अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PS5 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लेसन 1 से। मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल इसके तमाम लेक्चर्स कवर हो जाएं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर लेने के बाद मुझे बताइएगा कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है या फिर कोई चीज़ सजेशन आपकी तरफ से जो आप लोग ऐड करना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक फिर मैं प्रिपेयर करूँ। टाइम ज़ाया के बगैर लेसन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्त जो दूसरे आपके साथ हैं जो जिनके सेम सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी ये चीज़ शेयर करें। लेसन स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू कोर्स है। वो चीज़ जिसका एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं करेंगे। 100% वो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएगी। इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बता रहा है कि आपने क्या क्या पढ़ना है पूरे सब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद आप पढ़ने के बाद किस काबिल हो सकें, क्या समझ सकेंगे आप, कंटेंट क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 2 से, फंक्शंस, एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। कह रहा है कि साइंटिफिक साइकोलॉजी का गोल क्या है कि लोग किस तरह सोचते हैं और किस तरह एक्ट करते हैं, यानी किस हिसाब से लोग सोचते हैं और फिर उसके मुताबिक वो बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। साइंटिफिक साइकोलॉजी का ये मकसद है, एक गोल है। उसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। दो मेथड हैं, कह रहा है यहाँ पे। आगे जाके भी इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एम्पेरिकल मेथड होता है और नॉन एम्पेरिकल होता है। एम्पेरिकल मेथड जो होता है वो एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर होता है और साइंटिफिक नॉलेज जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो एम्पेरिकल मेथड पर बिलीव करती है, उसके मुताबिक चलती है। नॉन एम्पेरिकल मेथड्स के अंदर यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। अथॉरिटी मेथड है पहला। अथॉरिटी मेथड के अंदर कह रहा है कि एक अथॉरिटी जब कुछ कह देती है ना, तो हम लोग जो हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं। जिस तरह मेरे वालिद मेरे लिए एक अथॉरिटी हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं फ़लाँ जगह पैदा हुआ हूँ, तो मैंने इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने इसको प्रूव करने की कोशिश नहीं की, देखने की कोशिश नहीं की। मैं उनकी बात पर मैंने यकीन कर लिया कि मैं वहाँ फ़लाँ जगह पैदा हुआ हूँ, तो ये अथॉरिटी मेथड है। नेक्स्ट है टेन टेनेसिटी मेथड। टेनेसिटी मेथड के अंदर कह रहा है कि एक बंदे को महसूस हुआ कि फ़लाँ चीज़ जो है वो इस तरह है, वो ठीक है। तो यानी कि एक चीज़ बंदे को महसूस हुई और उसने मान लिया कि वो ठीक है। जिस तरह एक बंदा बैठा-बैठा उसको फ़ील होता है कि दुनिया गोल है। एक जनरल सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ़। दुनिया गोल है, उसने इस चीज़ पे बिलीव कर लिया कि दुनिया गोल है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर यानी कि बंदे ने जो उसके ज़हन में आया, उसने उसको पुख्ता कर लिया, उस पर बिलीव कर लिया। तीसरा है प्रायरी मेथड। प्रायरी मेथड के अंदर कह रहा है कि एक बंदे ने जो है ना, बगैर एक्सपेरिमेंट के एक बात कह दी कि इस तरह होता है। बाकी लोगों ने बगैर सोचे समझे उसकी बात पर यकीन कर लिया। ये प्रायरी मेथड है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टर्म प्रायरी रेफर टू समथिंग दैट इज बिलीव्ड विदाउट प्रायर स्टडी और एग्जामिनेशन। मतलब बगैर किसी स्टडी के या एक्सपेरिमेंट के एक चीज़ पर बिलीव कर लेना। लेकिन कह रहा है साइंटिफिक मेथड है, जो एम्पिरिकल मेथड भी कहते हैं इसको, ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होता है, एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर होता है। इसके अंदर यहाँ पे यहाँ से हम देखते हैं एम्पेरिकल, सेम वही एम्पेरिकल वही चीज़ कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस पर यकीन रखता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम एम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मेथड की। पहला एम्पेरिकल है, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स पर यकीन रखता ना। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, यानी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे दोबारा भी कर सकते हैं। अगर कोई और चाहे वो भी उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए सेम रिज़ल्ट निकाल सकता है। सेल्फ करेक्टिंग है। पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि रिज़ल्ट जो था सही मान लिया गया उसका रिज़ल्ट, लेकिन बाद में वही एक्सपेरिमेंट करने से उसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ आया, तो ये मान लिया गया कि पहले वाला कंसेप्ट ठीक नहीं था। यानी इसमें खुद से यानी इसके अंदर जो है वो तब्दीली आ गई। तो हमने देखे ना, इस तरह नहीं है कि एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका जो रिज़ल्ट आया वो हमने मान लिया वो ठीक है, वो फ़िलहाल उस वक्त, लेकिन वो ठीक होगा जब तक नया एक्सपेरिमेंट उसको गलत साबित ना कर दे। प्रोग्रेसिव है। एक बात को हमने मालूम कर लिया है तो अगली फाइंडिंग हमें मज़ीद आगे लेकर चलेगी। टेंटेटिव है। इट नेवर क्लेम्स लास्ट ट्रूथ। ये एक्सपेरिमेंट के गलत, इसमें जो एक्सपेरिमेंट है उसको गलत भी साबित किया जा सकता है। पार्सिमोनियस, किसी भी चीज़ की सादा तरीन वजाहत। कह रहा है कि साइंस सबसे पहले किसी चीज़ को सादा
एक्सप्लेन करती है, सादगी से देख मतलब कि सादा अप्रोच करती है चीज़ की, उसके बाद वो पेचीदा की तरफ जाती है। कंसर्न विद थ्योरी, एक थ्योरी किसी प्रोसेस को वाज़े करती है, इसको एक्सप्लेन करती है। एम्पिरिकल अप्रोच है, यानी कि एम्पिरिकल अप्रोच में तमाम नॉलेज जो है वो 5 सेंसेस की मदद से हासिल किया जाता है। क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारी कॉग्निशन, इसके प्रोसेस, दुनिया को समझने के बारे में नॉलेज देती है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को ओवरलैप करती है, यानी दोनों तकरीबन एक ही चीज़ को स्टडी करते हैं। आगे हमारा है टॉपिक 3। टॉपिक 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, फिलॉसफी और फिजियोलॉजी क्या है। फिलॉसफी और फिजियोलॉजी के कॉम्बिनेशन से साइकोलॉजी वजूद में आई थी। जब साइंटिफिक साइकोलॉजी उभरी तो इसके पीछे फिलॉसफी की थ्योरीज थी। इनमें से एक थी ड्यूलिज्म थ्योरी, जिसके मुताबिक इंसान का माइंड और बॉडी अलग अलग है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजी ने ये डेवलप करना शुरू किया कि माइंड और बॉडी आपस में जो है इंटरेक्ट करते हैं। डार्विन की थ्योरी से भी बायोलॉजी और साइकोलॉजी में ताल्लुक कायम हुआ। ये कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, इंपॉर्टेंट, इनको देख लीजिएगा, एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 4 है मेजर कंट्रीब्यूशन टू अर्ली पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंसरी प्रोसेस, कि हम चीज़ों को किस तरह सेंस करते हैं, किस तरह देखते हैं, किस तरह सूंघते हैं, किस तरह चखते हैं। लोगों के रिएक्शन टाइम्स को लैब में ऑब्जर्व किया गया कि वो किस तरह, किस चीज़ का रिएक्शन कितनी जल्दी या कितनी देर से करते हैं। मोबाइल पर रिंग होती है तो हम मोबाइल की तरफ अप्रोच करते हैं, दरवाजे पे बेल होती है हम दरवाजे की तरफ कितने टाइम में अप्रोच करते हैं। किसी चीज़ के साथ, गर्म चीज़ का साथ हमारा हाथ टच करता है तो हम फ़ौरन हाथ वापस खींच लेते हैं। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया कि किस चीज़ के रिएक्शन में बंदा एक्शन में कितना रिएक्शन करता है, किस हिसाब से रिएक्शन करता है और कितनी देर में रिस्पॉन्स करता है। ये हरमन के बारे में हाईलाइट की हुई एमसीक्यूज़ के वाले चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हरमन ने मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी पर जोर दिया था। उसके अलावा कह रहा है कि ये जो विलियम जेम्स है, इसने प्रेफर किया था, इसने कहा था कि एवरीडे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस पर फोकस किया था। इसने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसके अलावा गस्टाव फेचनर है, इन्होंने जो एक टर्म दी थी, डेवलप की थी, आइडिया डेवलप किया था, वो है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, जे एंड डी। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के वाले से, जे एंड डी, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ये किसने पेश किया था? गस्टाव फेचनर ने। आगे टॉपिक 5 है नेचर ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ये समझ लीजिएगा, इसके अंदर एमसीक्यूज के वाले से एज सच को इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। एम्पेरिकल और नॉन एम्पेरिकल को यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पे थोड़ी डिटेल से। साइंटिफिक साइकोलॉजी का मकसद ये समझना कि लोग चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, पर्सनैलिटी कैसे बनती है। दो चीज़ें, नॉन एम्पेरिकल और एम्पेरिकल। नॉन एम्पेरिकल के अंदर कह रहा है कि साइंटिफिक साइकोलॉजी नॉन एक्सपेरिमेंट एम्पेरिकल तरीकों पर यकीन नहीं करती, यानी वो तरीके जिनमें नॉलेज एक्सपीरियंस के ज़रिए नहीं आता। इसमें या तो हमें नॉलेज कोई अथॉरिटी देती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वालिद ने मुझे कहा कि तुम फलां जगह पैदा हुए हो, तो मैंने इस बात पर यकीन कर लिया। या फिर कोई भी आपको महसूस हुई कोई चीज़ कि वो ठीक है, लेकिन इस पर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तजुर्बा नहीं किया। नंबर 2 है एम्पेरिकल मेथड, जिसमें नॉलेज की बुनियाद एक्सपेरिमेंट्स पर हो, एम्पेरिकल मेथड कहलाता है। इसमें चीज़ लॉजिकल होती है, यानी रीजनिंग होती है कि कोई चीज़ जो है किसी ना किसी वजह से वो पज़ीर होती है। इसके अंदर ये नहीं कहा जाता कि जिस तरह आप कह लें कि एक बंदा दो जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इलॉजिकल होगी ना ये चीज़। उसके अलावा कि सूरज ज़मीन पर आ जाए, इस तरह की ये इलॉजिकल चीज़ें हो जाती हैं। यानी कि कोई भी चीज़ होती है वो रीजनिंग होती है, उसके बाकायदा उसके पीछे कोई वजह होती है, फिर वो वजूद में आती है। 4 गोल्स हैं यहाँ पे दे रहा है साइंटिफिक मेथड के, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। डिस्क्रिप्शन है तो बहुत सिंपल बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो है चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेनेशन के अंदर ये चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, उनकी रीजनिंग, जो सारा कुछ वो क्यों होती हैं चीज़ें, क्यों वो पॉजिटिव होती हैं, लॉजिकल रीजनिंग, सारा इनको एक्सप्लेन करती है। अंडरस्टैंड करती है कि ये कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा होगा तो वैसा, ये किस एक्शन के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें।
प्रिडिक्शन कहते हैं कि पहले से इस चीज़ के बारे में बता देना कि अगर ये चीज़ एक्शन ये है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। कंट्रोल, आखिर में जब हमें पता चल जाए कि ऐसा क्यों होता है तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे तब्दील कर सकते हैं। मसलन कह रहा है कि गुस्सा जो है फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है, तो अगर हम फ्रस्ट्रेशन को कम कर दें तो क्या गुस्से को कम किया जा सकता है। ये था व्यूअर्स हमारा लेसन 1 PSY 402 का। आई होप कि समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।